ओम तो सूत्र है प्रधान पूर्णी ग्रहणम कर्तव्यम। अपूर्णी इति किम कल्याणी पंचमी यासां सा कल्याणी पंचमा रात्रय। अत्र पुनः भाव न जाता कल्याणी इत्येतस् कल्याणी इति पुनः रूपं भवति तन्न जातं कल्याणी दस्मा रात्रिषु पंचमी रात्रि कल्याणी अस्ति मंगलमयी अस्ति प्रधान पूर्णी ग्रहणं कर्तव्यम्। पूर्णी यदा प्रधान भूता भवति तदा अ, तदा अयं निषेधो प्रवर्तते अपूर्णी प्रियादिषु। पूर्णभावस्य प्रतिषेधः तदा भवति यदा पूर्णी प्रधान भूता भवति। यदा पूर्णी अप्रधान स्वरूपा भवति अप्रधाना भवति तदा तु विधिरेव भवति पूर्णभावो भवत्येव। यथा कल्याण पंचमी का पक्ष कल्याण पंचमी का पक्ष इति किमस्ति कल्याणी पंचमी अस्मिन् पक्षे। अत्र तु पक्षे पंचमी अस्ति अप्रधान स्वरूपा। यदा रात्रया भवन्ति यथा जातीय का अन्य पदार्थ तथा जातीय का वर्ती पदार्थ तदा तु प्रधान पूर्णी मन्यते प्रधान पूर्णिं मन्यते प्रधानां पूर्णिं मन्यते। यदा यथा जातीय का अन्य पदार्थ तथा जातीय का एक वर्ती पदार्थ समस्यमान पदार्थ समस्यमान पदानाम अर्थ तदा प्रधान पूर्णी अस्ति इति मन्यते। यदा यदा तु किमस्ति अन्य पदार्थ भिन्न जातीय का अस्ति वर्ती पदार्थ भिन्न जातीय का तदा पूर्णी अप्रधाना भवति। यथा पश्यतु प्रत्युदाहरणे अपूर्णी इति किं प्रत्युदाहरणे कल्याणी पंचमी यासां रात्रिणां तो अन्य पदार्थों भी रात्रि अस्ति वर्ती पदार्थ समस्यमान पदानाम अर्थो भी रात्रि रूपेण उच्यते रात्रि रूपेण उच्यते कल्याणी पंचमी यासां रात्रिणां। किंतु अत्र प्रधान पूर्णी ग्रहणं कर्तव्यम् अस्मिन् उदाहरणे इमाभूत अस्मिन् उदाहरणे कल्याणी पंचमी रात्रिस्तु वर्ती पदार्थ अस्ति रात्रि रूप अन्य पदार्थ अस्ति पक्ष रूप तर्हि अत्र भिन्न जातीय का पदार्थ हो जाता अन्य पदार्थ भिन्न जातीय हो जाता इति कृत्वा अत्र अपूर्णी प्रियादिषु इति प्रतिषेधो न प्रवर्तते सूत्र विहिता पुनर्भाव एव भवति सूत्र विहिता पुनर्भाव एव भवति कल्याण पंचमी का पक्ष। अथ अनेन सूत्रेण सह अपूर्णी प्रमाण्यो इत्यत्रापि प्रधान पूर्णी ग्रहणम एव इति अप प्रत्ययो न भवति। पंचमे अध्याये चतुर्थे पादे षोडशोत्तरं शतं सूत्रम् अस्ति 116 नंबर सूत्र अपूर्णी प्रमाण्यो तत्रापि प्रधान पूर्णी ग्रहणं कृतमस्ति। अस्मिन् सूत्रे भी प्रधान पूर्णी ग्रहणं तस्मिन् सूत्रे भी प्रधान पूर्ण्या ग्रहणं कृतम्। प्रधान पूर्णी ग्रहणमेव इति अण् प्रत्ययो न भवति इति अप प्रत्ययो न भवति। अपूर्णी प्रमाण्यो इत्यत्रापि प्रधान पूर्णी ग्रहणमेव इति अप प्रत्ययो न भवति। अपूर्णी प्रमाण्यो इत्यत्रापि प्रधान पूर्णी ग्रहणमेव अस्ति इति अप्रत्ययो न भवति। कुत्र यदा अप्रधान भूता पूर्णी भवति तदा अप्रत्ययो न भवति। यथा कल्याणी पंचमी अस्मिन् पक्षे अप्रधान भूता अस्ति पूर्णी प्रत्यंत
इति कृत्वा तत्र अप्रत्ययो न जाता, शेषाद् विभाषा इति कप एव जाता। पंचमे अध्याये अन्ते यस्मात् बहुव्रीहि समासान्तो न वीता तस्मात् कप जायते विकल्पेन। यस्मात् बहुव्रीहि समासान्तो न वीता तस्मात् कप प्रत्ययो भवति। तर्हि अत्र कल्याण पंचमी का पक्षा किं जातम, अत्र कप प्रत्ययो जाता, अप प्रत्ययो नाभूत। यत्र अप प्रत्ययो भवति तत्र प्रधान पूर्णी भवति। और अस्मिन् सूत्रे भी प्रतिषेधः तदा एव भवति यदा प्रधान पूर्णी भवति। अर्थात एतद् निश्चितम्, एतद् आयातं यत्र अप प्रत्यान्ता शब्दः श्रूयते तत्रैव प्रतिषेधो भविष्यति। नो चेत् कप प्रत्यय तो पुनर्भावो भविष्यति। इधा कल्याणी पंचमी यासां रात्रिणां तः कल्याणी पंचमा रात्रया। पंचमा इति अप प्रत्यंत शब्दो अस्ति। पंचमी अग्रे अप, यस्येति च इति इकारस्य लोपः। कल्याणी पंचमा रात्रया बहुवचने, कल्याणी दशमा। अत्र प्रत्युदाहरणे प्रधानपूर्णी ग्रहणं, प्रधानपूर्ण्याः यत् प्रत्युदाहरणम् अस्ति, अर्थात प्रधानपूर्णी यत्र अस्ति तत्र अप प्रत्ययो नास्ति, कप अस्ति शेषाद् विभाषा। तर्हि कल्याण पंचमी का पक्षः। अस्मिन् उदाहरणे तु कल्याणी शब्दः कल्याण इति पुंवद् भावं प्राप्नुवत्, प्राप्तवत्। कल्याणी शब्दः कल्याण शब्द रूपं प्राप्तवान्। कल्याणी पंचमी यस्मिन् पक्षे एवं विग्रहे सति कल्याणी शब्दः शब्दस्य कल्याण इति रूपं जातम्। स्पष्टम्? अपूर्णी प्रमाण्यो इत्यत्रापि प्रधान पूर्णी ग्रहणमेव इति अप्रत्ययो न भवति। तत्र काशिका उद्घाटनीय 5-4-116। 5-4-116। पश्यन्तु, पूर्ण प्रत्यांता स्त्रीलिंगा शब्दा पूर्णी ग्रहणेन गृह्यन्ते, प्रमाणे इति स्वरूप ग्रहणम्। पूर्ण प्रत्यांत प्रत्यांतात् प्रमाण्यन्तात् बहुव्रीहि प्रत्ययो भवति। कल्याणी पंचमी यासां रात्रीणां ता कल्याणी पंचमा रात्रया। कल्याणी दशमा स्त्री प्रमाणी येषां स्त्री प्रमाणा कुटुंबिना भार्या प्रधाना। स्त्री प्रमाणी येषाम् इति स्त्री प्रमाणा कुटुंबिना। अभी प्रधान पूर्णी ग्रहण करते हैं यत्र अन्य पदार्थे पूर्णी अनुप्रविष्टि न केवलं वर्ति पदार्थे वर्ति पदार्थ एव भवति तत्र पूर्ण्य प्राधान्यम। कुत्र पूर्ण्य प्राधान्यम भवति, यत्र अन्य पदार्थे पूर्णी अनुप्रविशति न केवलं वर्ति पदार्थे एव भवति, वर्ति पदार्थे एव तिष्ठति। पुनद्भाव प्रतिषेधोपि, पुनद्भाव प्रतिषेधोपि प्रधान पूर्णी एव क्रियते। येन भवति कल्याणी पंचमी अस्मिन् पक्षे कल्याण पंचमी का पक्ष। तर्हि एतत् सम्यक् अवबुद्धम्।
अप्रयादिषु इति किं कल्याणी प्रिय कल्याणी प्रिया यस्य इति कल्याणी प्रिय प्रियादिषु एते गण पठित शब्दाः सन्ति कल्याणी प्रिया कल्याणी मनोज्ञा कल्याणी सुभगा दुर्भगा भक्ति सचिवा अम्बा कांता शांता समा चपला दुहिता वामा प्रियादि दृढ़ भक्तिरित्यमादिषु स्त्री पूर्वपदस्य विवक्षितत्वात् सिद्धमिति समाधेयं दृढ़ भक्ति दृढ़ं भक्तिरस्य शोभनं भक्तिरस्य इति शोभन भक्ति दृढ़ं भक्तिरस्य शोभनं भक्तिरस्य स्त्री पूर्वपदस्य अविवक्षितत्वात् भक्ति शब्द अत्र पठिता अस्ति अस्मिन् गणे पुनरपि पुमद्भावः कथं भवति इति प्रश्नः दृढ़ भक्ति इत्यत्र दृढ़ा भक्ति इति स्यात् दृढ़ भक्ति इति तु न भवेत् यतोहि प्रियादिषु परता प्रियादिगणे भक्तिरपि अस्ति पूर्वपदस्य पुमद्भावो न भवति तर्हि दृढ़ा इत्येतस्य पुमद्भावो न भवेत् तस्य उत्तरमस्ति स्त्रीपूर्वपदस्य अविवक्षितत्वात् सिद्धं पूर्वपदं यत् दृढ़मस्ति न तत् पूर्वपदं स्त्रीरूपेण न विवक्षते नपुंसकरूपेण विवक्षते दृढ़ं भक्तिरस्य शोभन भक्ति शोभन शोभना भक्तिरस्य एवं नास्ति एवं विग्रह नास्ति शोभना भक्तिरस्य तर्हि शोभनं भक्तिरस्य इति विग्रहः अस्ति तर्हि अत्र स्त्रियामिति किं कल्याणी प्रधानम् येषां कल्याणी प्रधाना इमे या अत्र कल्याणी प्रधानं प्रधानम् इति स्त्रीवाचकः शब्दः परे नास्ति प्रधान पूर्णी ग्रहणं कर्तव्यम् अत्र पदबन्धीकारेण एतत् दर्शितं तिरोहितावय भेदा पक्षो अन्य पदार्थ तत्र पूरण्या तिरोहितावय भेदा पक्ष अन्य पदार्थ तत्र पूरण्या अननुप्रवेशात् नास्ति प्राधान्य पूर्णी का अनुप्रवेश नहीं हुआ अन्य पदार्थ में क्योंकि पक्ष तिरोहितावय भेद पक्ष अन्य पदार्थ है और रात्रि का वहां तत्र पूरण्यानुप्रवेशात् पूर्णी तत्र नानुप्रविष्टा अस्ति कल्याणी प्रधानम किमस्ति कल्याणी पंचमा येषां कल्याणी पंचमी यासां ता कल्याणी पंचमा अत्र तु पूर्णी अनुप्रविष्टा अस्ति अन्य पदार्थे पर कल्याणी पंचमी अस्मिन् पक्षे अत्र पूर्णी न प्रविष्टा कल्याणी पंचमा रात्र इत्यादौ उद्भूतावय भेदा रात्रयो अन्य पदार्थ कल्याणी पंचमा रात्रया अस्मिन् उदाहरणे उद्भूतावय भेदा रात्रयो अन्य पदार्थ तत्र यथा प्रथमाद्या रात्रय समासा विधेय
एवं पंचमी अपि पूर्ण्य प्राधान्यम। तत्र नहि अस्मत्कर्मधारे इत्यत्र अनुवृत्तिरिष्यते। अस्य पुमत्कर्मधारे अनुवृत्तिर्नश्यते। महानवमी, महादश द्वादशी, अक्षय तृतीया, कृष्ण चतुर्दशी इत्यादि पूरण्य कर्मधारे पुमद्भावशिष्टत्वात्। गर्भी भार्या प्रसूत भार्या गर्भी भार्यात्र कथम पुमद्भाव जाता। कथम न स्यात्। कथम न स्यात् गर्भी भार्यात्र पुमद्भाव। यतो हि गर्भिणी अथ च गर्भी। गर्भिणी शब्द स्त्रीलिंगे तु अनवयभूत गर्भ संबंध वाला होता है। अनवयभूत गर्भ संबंध वाला होता है। स्त्रीलिंग में गर्भिणी शब्द की प्रवृत्ति निमित्त, पुल्लिंग में अवयभूत गर्भ संबंध वाला होता है। गर्भिणी और गर्भी, पुल्लिंग में गर्भी शब्द अवयभूत गर्भ संबंध वाला होता है और स्त्रीलिंग में अनवयभूत गर्भ संबंध वाला होता है। अनवयभूत गर्भ संबंधो अस्ति पुल्लिंग। अनवयभूत गर्भ संबंधो अस्ति गर्भिणी शब्दस्य स्त्रीलिंगे। पुल्लिंगे तो अवयभूत गर्भ संबंधो भवति। तर्हि गर्भी भार्या अत्र गर्भिणी भार्या यस्येति गर्भी भार्या इति कथं जातम्। गर्भिणी शब्दस्य गर्भी इति जातम्। कथं जातम् यावता प्रवृत्तिनिमित्तस्य भेदो अस्ति। प्रसूता भार्या यस्येति प्रसूत भार्या कथं जाता। प्रसूता शब्द स्त्रीलिंगे तत्र अस्ति स्त्रियां गर्भ मोचन निमित्तम् अस्ति। अर्थात प्रसूता भार्या यस्या भार्या प्रसूता जाता अर्थात गर्भ विमोचनं जातम्। प्रजात भार्या तस्यापि अयमेव अर्थः। परं प्रसूत और प्रजात शब्दयोः पुंसि तु गर्भाधानम् अर्थो भवति। तर्हि अस्य उत्तरं ददाति कर्तव्योऽत्र यत्नः अंतर्वती अंतर्वर्ती वस्तु संबंध मात्रम गर्भिणी शब्द प्रवृत्ति निमित्तम अवयव अनवयव तंत्रम। ओम गुरुजी। ओम। गुरुजी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। कथम एवं कथम अस्ति। न जाने मो। किं कारण अरे यहाँ तो हमको अच्छा सुनाई दे रहा है। अभी कैसा सुन रहा है। जी अधुना सम्यक् अस्ति। तर्हि गर्भी भार्या प्रसूता भार्या यस् प्रजाता भार्या यस्य अर्थो अस्ति यत् भार्या प्रसूता अस्ति पुत्रं दत्तवती पुत्रं प्रसूतवती प्रजातवती। तर्हि अत्र प्रसूता भार्या यावत् यदा यदा न श्रूयते तदैव ज्ञापनीयम्।
यत् ओम ध्वनिर्न श्रूयते इति ओम तर्हि गुरुजी। कर्तव्योऽत्र यत्न इति उत्तरति। कर्तव्योऽत्र यत्न, ये कह यत्न कर्तव्य। तर्हि अंतर्वर्ती वस्तु संबंध मात्रम गर्भिणी शब्द स्फूर्ति निमित्तम अवयवत्व अनवयवत्वेन तंत्रम एवं प्रसूत प्रजात शब्द भी आधान विमोचन त्यागेन अपत्य संबंध मात्रम निमित्तम आश्रियते इति अयमत्र यत्न। मतलब प्रसूत और प्रजात शब्दों का आधान और विमोचन, इन दोनों को छोड़ दो। अपत्य संबंध मात्रम निमित्तम, और यहाँ गर्भिणी और गर्भी में अंतर्वर्ती वस्तु संबंध मात्रम, कोई चीज है जो अंदर है गर्भी और गर्भिणी में। अनवयव और अवयव ये छोड़ दो। अवयव अनवयवत्वेन तत् अवयव अनवयवत्वेन तंत्रम अंतर्वर्ती वस्तु संबंध मात्रम गर्भिणी शब्द स्फूर्ति हैं? जितना दोनों में समान है सिर्फ उतना ही देंगे। हाँ, तत्वमसी की तरह। तत्वमसी की तरह। तर्हि अग्रे चलामि। एतत् सूत्रं विशिष्टम् अस्ति। अस्य भाषित पुंसक शब्दस्य प्रयोगः सप्तमे अध्याये प्रथमे पादेपि जातः। तृतीयादिषु भाषित पुंसकं पुंवद्गाल्वस्य। तत्र भाषित पुंसक नपुंसकस्य पुंवद् भवति, अत्र भाषित पुंसक स्त्री शब्दस्य पुंवद् भवति। अयमस्ति विशेषः। भाषित पुंसक स्त्री शब्दस्य पुंवद्, तत्र तु भाषित पुंसक नपुंसक शब्दस्य पुंवद् भवति। हम्म। सम्प्रति तहसीलादिष्वाकृतसु च पंचम्यास्तहसील इत्यता प्रवृत्ति संख्या क्रियाभ्यावृत्तिगणने 5 3 7 5 4 17। 5 3 7 है पंचम्यास्तहसील, 5 4 17 संख्या क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृतसु प्रागेतस्माद् ये प्रत्ययातेषु भाषित पुंस्कादनु स्त्रिया भवति। तस्या शालाया ततः तस्यां तत्र यस्या यतः यस्यां तहसीलादिषु परिगणनं कर्तव्यम्। तहसीलादिषु परिगणनं कर्तव्यम्। त्रतसौ तरप्तमपौ चरट जातीयरो कल्पदेश देशीयर रूप पाशपौ थाम थम थामौ थम थालौ दारहितौ तिलता तिलौ। ये जितने भी प्रत्यय आए हैं उसमें उसका परिगणन कर दिया। हाँ, परिगणन कर दिया। तहसीलादि में जो सब प्रत्यय हैं
तहसीलादौ येषां तहसीलादिरेषां के सन्ति तहसीलादय तर्हि कथयति त्रतसौ तरप्तमपौ चरट जातीयरौ कल्पदेश देशीयर रूप पाशपौ थाल थम थालौ दार हिलौ तिल तातिलौ इमे सन्ति। तस्लादिस्व आकृत सुच आकृत सुच 5-3-7 से लेकर 5-4-17 तक। लास्ट 5-4-41 लिखा है नहीं, संख्या क्रिया व्यवृत्ति गण सूच आकृत सूच तो 17 ही है। देखो नहीं, नीचे जो गिना हुआ है उसमें। अच्छा वहाँ परिगणन में तो सही कह रहे। प्रशस्ता ज्येष्ठा ज्येष्ठताति एतौ च कृत सूचा परौ पठ्यते ऐसे लिखा है न्यास में। ये जो तिल तातिल है ना, कृत सूच के बाद पढ़ा है। भाषित पुंस्काद अनु स्त्रिया पुनः भवति, जैसे तस्या शालाया, तस्य और तस्या में प्रवृत्ति निमित्त का भेद है, बाकी कुछ नहीं। तस्याम तत्र यस्या यत यस्याम यत तस्लादिषु परिगणनं कर्तव्यम्। रतसौ तरप्तमपौ हो गया। शशि बहुवल पार्थस्य पोंत भाव वक्तव्य। तस में बहुत अर्थ वाला अल्प अर्थ वाले को पोंत भाव करना चाहिए। बह्वी व्योदेही अल्पाभ्योदेही बहुशो देही अल्पसो देही। और त्वतलोर गुणवचन स्पोंत भाव वक्तव्य। पटव्या भावा पटुत्वम, पटवी का पटु बन गया, पटुता गुणवचन स्थिति किम कठिया कठ्या 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 भावा कठित्वम। अत्र गुणवचन स्थिति उत्तम न तु जाति शब्द से पोंत भाव। घटितम भष्याड़े तद्दिते पुनः भाव वक्तव्य। भय वर्जिते तद्दिते भय संजक से पुनः भाव वक्तव्य। हस्तिनी नाम समूहो आस्तिकम। हस्तिनी शब्द अस्ति पुनः ठक प्रत्यो जाता पुनः हस्तिनी शब्द से हस्तिनिति जातम। हस्तिनिति जाते नस्तद्दिते टीलोप हो जाता है। आस्तिकम इति अचित हस्ति देन उष्ठक इति ठक प्रत्ययो अस्ति अत्र। तर्हि यदि पुनः भाव न स्यात् तदा यस्येति टीकारलोपे कृते तस्य च प्रसुर स्थानिवत् भावात् नस्तद्दिते इति टुलोपो न स्यात्। पुनः भावे तु सति हस्ति शब्द एव अयं भवति। अढेति किं शैलेय शैलेय रोहिणेय। भयवर्जिते तद्धिते पुनः भाव भवति। शैलेय अत्र न भवति, ढ प्रत्ययो अस्ति। रोहिणी शब्द अस्ति, सेनी शब्द अस्ति। कथम अग्नाई आग्नाई अशुद्धम मुद्रितम। कथम अग्नाई देवता से आग्नेय स्थालिपाका कर्तव्योत्र यत्न। यत्न कर्तव्यो भविष्यति। कथम किम यत्न क्रियेत। अग्नाई देवता से आग्नेय स्थालिपाका। अग्नाई देवता शास्त्र देवता अर्थे सर्वत्र अग्निकलिभ्याम ढक एकम वार्तिकम अस्ति। अग्नि और कली शब्द से ढक होता है सभी अर्थों में।
तरी अग्नाई देवता सास्य देवता अर्थे ढक जाता। और वर्षाढ़े तद्धिते पुनर्भाव वक्तव्य ढय वर्जित तद्धिते पुनः अत्र पुनर्भाव कथम जाता आग्नेय अग्नाई शब्द से आग्नेय इति कथम रूपम जातव्य तो भष्याड़े तद्धिते ढय वर्जिते तद्धिते पुनर्भाव भवति अत्र तु ढय प्रत्ययोऽस्ति तर्हि पुनर्भावः न स्यात्। ठक छसोश्च पुनर्भाव वक्तव्य है। ठक छसोश्च पुनर्भाव वक्तव्य भवत्याः छात्रा भावत्कः। ठक ठक छसोश्च पुनर्भाव भवत्याः छात्रा भावत्कः भवती के आपके छात्र भवदीया भवती शब्द से भी ठक छस प्रत्यय होगा तो शब्द वही बनेगा भावत का भवदीया। क्यंग मानिनोश्च क्यंगी पड़ता मानिनी से पड़ता स्त्रिया भाषित पुंस्कादनो क्यों भवती क्यंग प्रत्यो कर्तु क्यंग सलोपश्च एनी शब्द अस्ति एतायते सेनी सेतायते मानिनी शब्दे च परतः दर्शनीय मानी मानिनी इति किमस्ति मानिन शब्दे परतः दर्शनीय मानी अयम अस्याः दर्शनीय मानिनी इयम अस्याः तरी क्यंग प्रत्यय मानिनी च स्त्रिया भाषित पुंस्कादनं भवति क्यंग प्रत्यय यथा एतायते कर्तुक्यंग सलोपश्च एतैव आचरति इति एतायते सेतैव आचरति सेतायते वर्णादनुदात्ता तो धातु न तकारस्य नकार गीव एनी वाचरति सेनी वाचरति पुनः कृत्सार धातु दीर्घ एनीय सेनीय अयमस्य दर्शनीय मानिनी दर्शनीयाम इमाम मन्यते अयम मना इति सूत्रेण निनी तरी एनी इत्यस्य एत इति जातम पूर्णभावेन एत अकृत्सार धातु दीर्घ इति एतायते सेनी से सेत हो गया और दर्शनीयाम मन्यते दर्शनीय मानी कश्चित् पुरुषः अस्ति दर्शनीय मानी दर्शनीयाम मन्यते अयम पुरुषः अस्याः दर्शनीय मानी अस्ति काचित् काचित् स्त्री अस्ति ताम दर्शनीयाम इमाम मन्यते अयम मना इति निनी दर्शनीय मानिनी इयम अस्या दर्शनीयाम इमाम मन्यते ऋणी ऋण्य वियोगी जाता दर्शनीय मानिनी इयम अस्या ये जो महिला है इस दूसरी महिला को दर्शनीय मानिनी है तो यहाँ भी दर्शनीय को दर्शनीय हो गया दर्शनीय मानी और दर्शनीय मानिनी दो उदाहरण हो गए मानिनो ग्रहणम अस्त्यर्थम
क्यं मानिनोस्य मानिनो ग्रहणम अस्त्यर्थम असमानाधिकरणार्थम से। मानी का ग्रहण है अस्त्री के लिए और असमान अधिकरण के लिए। तो दर्शनीयाम आत्मानं मन्यते दर्शनीय मानिनी थी पूर्वेण सिद्ध। ये दर्शनीयम आत्मानं मन्यते गलत तो नहीं छप रहा है, ये तो दर्शनीयाम आत्मानं मन्यते ऐसा होना चाहिए। दर्शनीयाम। हाँ, अपने आप को दर्शनीयाम आत्मानं मन्यते दर्शनीय मानिनी। न कोपधाया कोपधाया स्त्रिया पूर्ण भाव न भवति। पाचिका भार्या यस्य पाचिका भार्य कारिका भार्य मद्रिका भार्य वृजिका भार्य। मानी का ग्रहण इसमें एक बार मानी का ग्रहण अस्त्री के लिए ऐसा कहने से और असमानाधिकरण के लिए, तो इस वाक्य का क्या अर्थ निकलेगा? अस्त्री के लिए है और असमानाधिकरण के लिए है। ये तो दर्शनीयाम आत्मानं मन्यते पूर्वेण सिद्धम। दर्शनीयाम आत्मानं मन्यते पूर्वेण इति स्त्रिया भाषित पुंस्का अनुगीतेन सिद्धम। तर्हि मानिनो ग्रहणम अस्त्यर्थम। एक समान अधिकरण कैसे नहीं है यहाँ? दर्शनीय मानिनी अयम अस्याः। एक दूसरे को दर्शनीय मानते एक सूत्र में तो समानाधिकरण में पूर्ण भाव होता है और मानी ग्रहण स्त्री स्त्री के परे रहते पूर्ण भाव कहा था पहले। यहाँ तो स्त्री परे नहीं है। दर्शनीय मानी उदाहरण में स्त्री परे नहीं है और स्त्री परे जहाँ है दर्शनीय मानिनी वहां समानाधिकरण नहीं है। दर्शनीय मानी स्त्री परे नहीं है। दर्शनीय मानी अयम, ये दर्शनीय मानने वाला अयम अस्याः, तो समानाधिकरण ये मानी मानी का ग्रहण अस्त्री के लिए कि अस्त्रीलिंग में भी हो जाए। अयम अस्या यम अस्या वही अधिकरण प्रदर्शन के लिए बोला गया है। मुख्य बात यह है दर्शनीय मानी अयम अस्याः, ये व्यधिकरण बताने के लिए इयम अस्याः व्यधिकरण बताने के लिए ही ये पंक्ति बोली गई है। अयम अस्या यम अस्या। देखा है कि अपने से भिन्न को कर्म मानकर प्रयोग हो, वहां समानाधिकरण असंभव होने से संबंधित कर दिया है। अयम अस्या यम अस्या मतलब दर्शनीय मानी अयम अस्या, ये व्यक्ति इसका इसको दर्शनीय मानने वाला। दर्शनीयाम इमाम मन्यते, दर्शनीयाम इमाम मन्यते मानने वाला तो दूसरा है, कर्म दूसरा है। इसलिए बताया कि ये तो दर्शनीयाम आत्मान मन्यते, यहाँ तो मानने वाला भी वही है और दर्शनीया भी वही है, तो यहाँ तो हो जाएगा दर्शनीयाम आत्मान मन्यते, अपने को कोई अच्छा सुंदर मानने वाला।
दर्शनीयाम आत्मान मन्यते, कोई महिला है दर्शनीय मानिनी, तो यहाँ तो समानाधिकरण हो जाएगा, क्योंकि मानने वाला भी वही है और दर्शनीय भी वही है। लेकिन दर्शनीय मानी उदाहरण में अयम अस्या कहते हैं, तो मानने वाला कोई पुरुष है, जिसको मान रहा है वो कोई महिला है। दर्शनीय मानी अयम अस्य, मानने वाला तो पुरुष है और जिसको मान रहा है वो महिला है, तो इसमें नहीं हो पाएगा समानाधिकरण। दर्शनीयाम इमाम मन्यते अयम जनः, यदि कर्म में पूर्ण भाव के लिए व्यधिकरण के लिए पूर्ण भाव करना चाह रहे हैं। न कोपधाया, कोपधाया स्त्रिया पूर्ण भाव न भवति, पाचिका भारिया है, कोपधा है ना, ककारपधा है पाचिका में, तो पूर्ण भाव नहीं हुआ। कारिका भारिया, मद्रिका भारिया, वृजिका भारिया, मद्रिका भारिया, वृजिका कल्पा, मद्रिकायते, ये सारे कोप हैं। वृजिकायते, मद्रिका मानिनी, वृजिका मानिनी, विलेपिकाया धर्मम वैलेपिकम, सारे ककारुपधा वाले हैं। कोप्त प्रतिषेधे तद्धिद्वु ग्रहणम कर्तव्यम, इमामु पाक भार्या, पाका भार्या यस्य, कोप्त प्रतिषेध में तद्धिद्वु ग्रहण करना चाहिए, तद्धित का उ होना चाहिए, जहां अक होगा ना, तद्धित का वु और उसको अक होना चाहिए। भेकी भार्या यस्य यहाँ ना हो, भेग भार्या हो गया यहाँ, तो भेगी भार्या में कोपधाया सूत्र नहीं लगेगा। भेकी भार्या यस्य, जैसे ये उदाहरण है, भेकी भार्या है जिसकी, जिस भेग की, भेग तो मेढक होता है और भेगी फीमेल होती है, तो भेग की भार्या यस्य भेगस्य, भेगी भार्या है जिस भेग की। और पाका भार्या यस्य, पाक शब्द है प्रथम वायुवाची है। पाक शब्द अत्र कोशे अर्भक पृथुक पाका वैसी तन प्रत्यंत निपाति, संज्ञा पूर्ण्योश्च, संज्ञाया पूर्ण्यस्य स्त्रिया पूर्ण भाव न भवति, दत्ता भार्या, विला विलेपी का जो ये दिखा है ना, नको बताया, ये तद्धित हु प्रत्यय हो रहा है, वैलेपिक, विलेपिका शब्द से वो प्रत्यय हुआ है, हु प्रत्यय, उधर तस्य धर्म्यम अर्थ में प्रत्यय हुआ है। न को बताया ये अण महिष्यादिभ्य से अण हुआ है। अत्र वैश्याढ़े तद्धिते इति प्राप्तिरस्ति पुमद भावस्य तस्य निषेध, वैश्याढ़े तद्धिते सूत्रेण पुमद भावस्य प्राप्तिरस्ति, अतः तस्य निषेधः क्रियते। अण महिष्यादिभ्य सूत्रमस्ति, तत्र अण प्रत्ययो भवति, विलेपक शब्दात् वैलेपिकम। कहीं कुछ प्राप्त है ना, जैसे वृजी, वृजी पाचिका भार्या में पूर्वेण प्रकरण प्राप्त स्पोद भाव प्रतिषेध, पाचिका भार्या में स्त्रिया पोद भाषित से प्राप्त था, मद्रिका भार्या में मद्र वृज्यो कन, यहाँ भी स्त्रिया पोद से प्राप्ति थी। मद्रिका कल्पा तस्लादि सुकृत सुचा से प्राप्ति थी। मद्रिकाए थे क्यों मानिनोश्च से प्राप्ति थी। विलेपिकाय धर्मम, यहाँ पर भष्याड़े तद्धिते से प्राप्ति थी। ये अलग अलग, विलेपिकाय धर्म भष्याड़े तद्धिते, मद्रिका मानिनी, वृजिका मानिनी,
ये क्यंग मानिनोश्च। कुशलादि सुकृतुश्च कहीं संज्ञा और पूर्णी प्रत्यांत स्त्रीवाची को दत्ता भार्या से निषेध सूत्र है। दत्ता भार्या गुप्ता भार्या दत्ता पाशा गुप्ता थे दत्ता मानिनी गुप्ता मानिनी पूरण्या पंचमी भार्या दसवीं भार्या पंचमी पाशा दसवीं पाशा पंचमी पाशा प्रत्यय हो रहा है। पंचमी पाशा दसवीं पाशा पंचमी यते अर्थ क्या बनेगा 10वीं पाठ? दसवीं निंदित जो दसवीं है प्रसंग से दसवीं क्या है वो लेना पड़ेगा। पाशप प्रत्यय निंदा अर्थ में होता है। पंचमी यते दसवीं यते पंचमी मानिनी और ये दसवीं मानिनी वृद्धि निमित्तस्य तद्धितस्य रक्त विकारे न इति वर्तते। वृद्धेर निमित्तम यस्मिन् स वृद्धि निमित्ता तद्धिता स यदि रक्ते अर्थे विकारे च न भवति। वृद्धि का निमित्त है जिसमें वो वृद्धि निमित्त तद्धित कहलाता है। वो यदि रक्त अर्थ में विकार अर्थ में विधान न किया गया वो तद्धित। व्यधिकरण बहुरी वृद्धि का निमित्त है जिसमें तदंत स्त्री शब्द से न पुवत भवती। जैसे श्रौग्नि भार्या यस्य माथुरी भार्या श्रौग्नि पाशा माथुरी पाशा श्रोग्नियते माथुरीयते श्रोग्नि मानिनी माथुरी मानिनी। तो इन सब उदाहरणों में वृद्धि का निमित्त है जिसमें श्रोग्नि अण प्रत्यय वृद्धि का निमित्त नकार वृद्धि का निमित्त नकार यकार ककार ये हैं जिसमें वृद्धि का निमित्त है जिस तद्धित में उस तद्धितांत यदि वो रक्त विकार और रक्त अर्थ में और विकार अर्थ में ना आया हो तेन रक्तम रागात या विकार अर्थ में ना आया हो प्रति उदाहरण से समझ लेंगे। तो तदंत स्त्री शब्द स्पुवद न भवती। जैसे श्रोग्नि भार्या में श्रोग्नि को पुवद नहीं हुआ। वृद्धि का निमित्त यहाँ अण प्रत्यय हुआ है। माथुरी पाशा में किम अस्ति श्रोग्नि पाशा माथुरी पाशा श्रोग्नि शब्द अस्ति वृद्धि निमित्तस्य च तद्धितस्य रक्ते विकारे अर्थे नागत। पुनः पाशपादिषु प्रत्ययेषु परतः पुनर्भावो न भवति। वृद्धि निमित्तस्य किम मध्यम भार्यः मध्यमा भार्यात्र वृद्धि निमित्तं नास्ति मध्यमा भार्या यस्य तद्धितस्य किम कांडलाव भार्या यस्य अत्र पुनः भाव जाता कांडलावा कांडलावी किमस्ति मध्ये भाव मध्यमा कांडम लुनाति कांडलावी कर्मण्यन कांडलावी भार्या यस्य कांडलाव भार्या अत्र पुनः भाव जाता तद्धितस्य वृद्धे अत्र तो कृत प्रत्यय अस्ति न तो तद्धित प्रत्यय कांडलावी कांड जो होते सरकंडे उनको लवन करने वाली भार्या है जिसकी बहुब्री परिग्रह के अर्थ तावत भार्या यावत बहुब्री इसलिए किया वृद्धि निमित्त सूत्र में वृद्धि का निमित्त है जिसमें। तो यहाँ पर तावत भार्या में वृद्धि का निमित्त नहीं है। तावती भार्या तावत भार्या पूर्ण भाव हो गया। क्या हो गया यहाँ तावत शब्द से तत्परिमाणम अस्याय तद परिमाणवतु आ सर्वनाम से आकार हुआ है उदय से गीप हुआ है तावती भार्या तावत भार्या यहाँ पर वृद्धि निमित्त से इति तत्पुरुषो गृहे तदा त्रापि प्रतिषेध बहुब्री समास
किया है, वृद्धि का निमित्त है जिसमें। और यदि षष्ठी समास करेंगे तो वृद्धि का निमित्त, वृद्धि है आ सर्वनामना से आकार वृद्धि, वृद्धि का निमित्त है वतु। यदि हम षष्ठी तत्पुरुष करेंगे तो वृद्धि का निमित्त है जो आ सर्वनामना से आकार आदेश हुआ है, वृद्धि का निमित्त कौन है? वतु। तो यहाँ भी पुंवत भाव का प्रतिषेध होने लगेगा, तावत भार्य यहाँ तो नहीं होगा। सूत्र में षष्ठी शब्द तत्पुरुष करेंगे तो यहाँ भी पुंवत भाव का प्रतिषेध हो जाएगा, यहाँ नहीं होता है। तावत भार्य भार्य रक्त विकारे लेकिन कषाय रक्ता काशाई, काशाई ब्रीहिति का यस्य काशाय ब्रीहिति का, यहाँ रक्त अर्थ में तो पुंवत भाव हो गया। और लोहस्य विकारो लोही, लोही ईसा यस्य रथस्य से लोहेशा खादिरेशा, सर्वत्र पुंवत भाव हो गया। ईसा रथावय होता है, खदिर शब्द पलाशादिगण में है। लोह स्वीकारो लोही, लोही ईसा यस्य, लोह की वो जो कोई भी ईशा नाम की चीज है जिसकी, जिस रथ की, लोहेश लोहेशा खादिरेशा। तो प्रत्युदाहरणों में सब जगह खादिरी ईशा यस्य, प्रत्युदाहरणों में सब जगह पुंवत भाव हो जाएगा। खदिर का एक कोई खदिर पेड़ होता है, उसकी बनाई हुई ईसा रथ का एक अवयव है कोई। स्वांगात चेतो अमानिनी, स्वांगाद उत्तरो या ईकारा तदंताया स्त्रिया न पुंवत भवति। अमानिनी परता, दीर्घकेशी भार्या, दीर्घकेशी पासा, श्लक्षण केशी पासा, दीर्घकेशीयते श्लक्षण केशीयते, दीर्घकेशी भार्या यस्य। स्वांगवाची से परे ईकार आए तो उसका स्त्री को पूर्ण भाव नहीं होता। जैसे दीर्घकेशी, केस शब्द से ई आ गया है, स्वांगा जब सनातिथि की दीर्घकेशी बन गया, दीर्घकेशी पाशा। स्वांगादिति की पटु भार्य, पटवी भार्य, इससे पूर्ण भाव हो जाएगा। ईता किम अकेश भार्य, अकेशा शब्द है तो यहाँ पर पूर्ण भाव हो जाएगा। इकार जब होगा तब निषेध होता है। अकेशा भार्या यस्य, अमानिनी दिकिम दीर्घकेश मानिनी, यहाँ मानिनी उत्तर पद में है, दीर्घकेश मानिनी। दीर्घकेश दीर्घकेशाम आत्मानं मन्यते, तो यहाँ पूर्ण भाव हो जाएगा। जातेश दीर्घकेश मानिनी, दीर्घकेशी शब्द था, उसको पूर्ण भाव हो गया। जाते से स्त्रिया न पूर्ण भवती, अमानिनी पड़ता। कठी भार्या पूर्ण भाव नहीं हुआ। कठी पाशा, पाश प्रत्यय में भी नहीं हुआ। बवृची पाशा कठी यते, क्यंग प्रत्यय हुआ है। बवृची यते क्यंग मानिनी, उससे से पूर्ण भाव पाता था, जाते से मना हो गया। अमानिनी देवकठ मानिनी, मानिनी परे है तब तो पूर्ण भाव। अमानिनी का मतलब है मानिनी में तो पूर्ण भाव हो ही जाएगा। बहुरिच मानिनी अयम प्रतिषेधा औपसंख्यानिक पूर्ण भाव से निश्चित। ये औपसंख्यानिक जो पूर्ण भाव है उसका नहीं चाहते ये प्रतिषेध। हस्तिनी नाम समूह हास्तिकम, ये प्रतिषेध नहीं हुआ। वर्षाड़ी तद्दिते का प्रतिषेध नहीं होगा। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।